श्री कृष्ण एक अमर रहस्य। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आ रहा है। ये रहस्य है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अमर थे, फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? ये सवाल हमारे मन में बार बार उठता है। आइए इस अमर रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साधारण तीर ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अंत कर दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध के बाद हुई। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, लेकिन इसने कई वीरों का अंत भी किया। यह युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, बल्कि इसने कई लोगों के दिलों में भी घाव दिए थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। लेकिन इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण का जीवन भी बदल गया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन जब वे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया। यह तीर उनके पैर में लगा और इसी तीर ने उनके जीवन का अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को त्याग दिया और अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किया। गांधारी का श्राप महाभारत की त्रासदी का एक और अध्याय। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार के बाद गांधारी का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण को दिया और उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी का श्राप भयानक था। उन्होंने श्री कृष्ण को चेतावनी दी कि वह अपने प्रियजनों की मृत्यु देखेंगे और असहाय महसूस करेंगे। ये श्राप श्री कृष्ण के हृदय को विदीर्ण कर गया, लेकिन उन्होंने इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप के बाद यदुवंश पर एक काला साया मंडराने लगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह श्राप सच होगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। यदुवंश का नाश धीरे धीरे शुरू हुआ और एक एक करके श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों को खो दिया। यह श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। यदुवंश का अंत, अभिशाप की परछाई। गांधारी के श्राप का असर धीरे धीरे दिखने लगा। यदुवंश के लोग आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते पूरा कुल एक दूसरे का दुश्मन बन गया। यह सब देखकर श्री कृष्ण का हृदय बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। वह जानते थे कि यह सब गांधारी के श्राप का परिणाम है। एक दिन यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में इकट्ठा हुए। वहां उनमें भयंकर युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते सारे यदुवंशी मारे गए। यह दृश्य हृदय विदारक था। श्री कृष्ण ये सब चुपचाप देखते रहे, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब उनकी नियति है। श्री कृष्ण के मन में गहरा दुहक और पीड़ा थी। वह जानते थे कि यदुवंश का यह अंत उनके लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी। यदुवंश के भीतर के संघर्ष और विश्वासघात ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया था। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था। श्री कृष्ण ने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनके हृदय में उठते भावनाओं के तूफान को रोक पाना मुश्किल था। वह जानते थे कि यह सब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। एक तीर, एक अंत, श्री कृष्ण का अंतिम क्षण। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण एक जंगल में चले गए। वह थके हुए थे और एकांत चाहते थे। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके पैर एक शिकारी को हिरण के खुर जैसे दिखाई दिए। उस शिकारी का नाम जरा था। बिना सोचे समझे जरा ने अपना तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया। तीर लगते ही श्री कृष्ण के पैर से रक्त बहने लगा। जरा दौड़कर श्री कृष्ण के पास आया और उसे पहचानकर घबरा गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जरा को सांत्वना दी और कहा, यह सब पूर्व निर्धारित था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शांति से अपने अंतिम क्षणों का स्वागत किया। श्री कृष्ण का यह अंतिम क्षण उनके दिव्य स्वरूप की याद दिलाता है। उनकी मृत्यु ने यह संदेश दिया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक यात्रा का हिस्सा हैं। उनके अनुयायियों ने उनके जाने पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उनके संदेश को हमेशा याद रखा। गैप 2S। श्री कृष्ण का जीवन एक अमर गाथा है, जिसमें उनके बचपन की लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्ध तक की कई कहानियां समाहित हैं। सॉफ्ट म्यूजिक स्टार्ट्स। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कंस के अत्याचार से बचाने के लिए उनके पिता वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुंचाया। गोकुल में उनका बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। उनके माखन चोरी की कहानियां हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं।
वह गोपियों के साथ रासलीला करते और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबका मन मोह लेते थे। गैप 2S। धीरे धीरे समय बीतता गया और बालक कृष्ण यदुवंश के उद्धारक बनकर उभरे। उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा का राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया। द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपने परिवार के साथ रहने लगे। गैप 2S। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। वह अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश ने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष में धर्म की विजय सुनिश्चित की। गैप 2S। उनके जीवन का हर क्षण एक प्रेरणा है। उनके बचपन की लीलाओं से लेकर महाभारत में उनके योगदान तक हर कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य समझाती है। गैप 2S। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का पालन, सत्य का मार्ग और प्रेम का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका जीवन और संदेश आज भी हमें दिशा दिखाते हैं और सदैव दिखाते रहेंगे। गैप 2S। श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं और युद्धों से ही नहीं भरा था, बल्कि उनके उपदेशों में भी गहरा अर्थ छिपा हुआ है। भगवत गीता, जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दी गई थी, वह आज भी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। गीता के उपदेशों में जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। गैप 2S। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है और फल की चिंता किए बिना उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर का नाश होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, बिना किसी मोह या भय के। गैप 2S। श्री कृष्ण के इन उपदेशों का गहरा प्रभाव न केवल अर्जुन पर पड़ा, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध पर भी पड़ा। उनके उपदेशों ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी और धर्म की जीत सुनिश्चित की। गैप 2S। जब हम उनके अंतिम क्षणों की ओर देखते हैं, तो गीता के उपदेश हमें समझाते हैं कि श्री कृष्ण का इस संसार से जाना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज का एक समय निर्धारित होता है और हमें इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गैप 2S। श्री कृष्ण की विदाई भी उसी धैर्य और शांति के साथ हुई जैसा उन्होंने गीता में सिखाया था। उनके उपदेश आज भी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन और संदेश सदैव हमें यह सिखाते रहेंगे कि धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना ही सच्ची मानवता है। गैप 2S। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश सदैव हमारे साथ रहेंगे, हमें प्रेरित करेंगे और हमें जीवन के हर कठिनाई में सही मार्ग दिखाएंगे। यही है श्री कृष्ण की सच्ची विरासत।